मैं इवन क्लाइंट को ऐसे ही बोलता हूँ, सर मान लीजिए आज आप हो घर में, 50,000 आपने अभी अभी कहा था महीने का खर्चा है, 50,000 का खर्चा आपका परिवार वो घर का खर्चा हो रहा है। सर आप मान लीजिए 1 साल के लिए कहीं बाहर गए हो और 1 रुपया परिवार में आपने नहीं दिया, और परिवार को 1 साल तक 50-50 हजार का खर्चा चलाना है। आप सोचो क्या क्या हो सकता है। आप सोचो क्या क्या हो सकता है। क्या हो सकता है? पहले महीने क्या होगा? वाइफ पैसा कहाँ से लाएगी? फिर घर में कुछ पैसे बचे रहेंगे, बैंक में कुछ पैसे बचे रहेंगे तो वो निकालेगी और उससे खर्च करेगी। दूसरे महीने क्या होगा? दूसरे महीने शायद हो सकता है क्योंकि खाना तो चाहिए। दूसरे महीने क्या करेंगी? वो कुछ गहने हैं वो गिरवी रखेगी। तीसरे महीने क्या होगा? तीसरे महीने में वो चाहे वो और कुछ गहने गिरवी रखेगी। चौथे महीने क्या होगा? वो सारे गहने धीरे धीरे गिरवी रखेगी या उसको बेच देगी, 4-5 महीने चलाएगी। फिर क्या होगा? फिर वो अपने मायके में जाके पैसे मांगेगी। फिर क्या होगा? फिर उसके अगले महीने फिर वो मतलब सब लोग पैसे मांगने आएंगे। फिर वो सबको हाथ जोड़ेगी, पैर पड़ेगी और समय दो समय दो। और पैसों के लिए वो न जाने परेशान हो जाएगी। और 1 साल तक तो उसकी इतनी बुरी हालत हो जाएगी, क्या बताए भाई साहब, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। 1 साल के बाद आप लौटोगे तो आप हो वापस संभालने के लिए, लेकिन मान लीजिए 1 साल के बाद आप लौटे ही नहीं। फिर क्या होगा? उस परिवार को जिंदगी भर ये सामना करना पड़ेगा। सर अगर कल मैं परिवार के साथ नहीं रहा तो परिवार के घर के खर्चे के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। इफ आई विल नॉट बी देयर देन हाउ माई चिल्ड्रन एजुकेशन विल कंटिन्यू। सर मेरे बच्चे तो कॉन्वेंट में जा रहे हैं। आपके बच्चे कॉन्वेंट में जा रहे हैं, हमारे बच्चे कॉन्वेंट में जा रहे हैं। कॉन्वेंट मतलब महीने का ऑन ऑन एन एवरेज महीने का 25-30 हजार का खर्चा, अगर अच्छे कॉन्वेंट में हो लाख रुपया खर्चा, 50,000 खर्चा। 25-30 हजार का खर्चा तो मिनिमम, चलो 10-15 हजार का खर्चा तो हर महीने का होता ही है। 10,000 खर्चा। अब बताइए, 10,000 का इनकम मतलब इनकम ही नहीं है तो स्कूल थोड़ी ना हमारे बच्चों को ऐसे फ्री में पढ़ाएगा। स्कूल से एक दिन नोटिस आ जाएगा कि फीस नहीं भरा तो बच्चों को एग्जाम में बैठने नहीं देंगे और स्कूल से नाम निकाल देंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब स्कूल से नाम निकाल दिया जाएगा, फिर वही बच्चे किसी सरकारी स्कूल में जाएंगे फ्री में पढ़ने के लिए। अब सोचिए जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में थे, अचानक उनको सरकारी स्कूल में जाना पड़ रहा है, उनके दिमाग पर कितना बड़ा आघात होगा। कितना बड़ा उनके दिमाग पर, कितना बड़ा एक जबरदस्त टकराव होगा। मतलब वो टूट जाएंगे, वो बिखर जाएंगे, तो वो बिखर जाएंगे बराबर। और जो एजुकेशन लेवल वहां का है और यहाँ का जमीन आसमान का अंतर होगा भाई साहब। इफ आई विल नॉट बी देयर